नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 64, 65, 66 और 67 की। देखिए, एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये जो हमारा भाग चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भाग इसको माना जाता है और जाहिर तौर पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिलता है। अंत तक जुड़े रहिएगा और डिस्क्रिप्शन में पूरे सीरीज़ की लिंक आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप हमारे सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए जी, इसी बात के साथ में हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को पहले अनुच्छेद 64 के साथ। ये मूल प्रति से लिए गए हैं सारे जो भी अनुच्छेदों के जो ये बातें हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, बशर्ते। देखिए, सबसे पहली लाइन ये मेंशन्ड है, फिर शर्तें दी गई हैं। कब तक नहीं करेगा? किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, तो तब तो दूसरा पद धारण करना ही पड़ेगा। या अनुच्छेद 65 के तहत अगला जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह काउंसिल ऑफ स्टेट्स आना चाहिए कि अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। तो निर्वहन जब करेगा तो किसी भी विशेष वेतन या भत्ता उसको नहीं मिलेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। ये है सिंपल 64। अब जानते हैं 65 के बारे में जो दिया गया है ना। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्यथा किसी भी कारण से उनके पद में कोई रिक्ति होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस दिन नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, है ना। मतलब जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के प्रावधान उसके कार्यालय में प्रवेश करते हैं, है ना। जो इस राष्ट्रपति पद के जो भी प्रावधान हैं, जो भी बातें हैं, वो सभी उपराष्ट्रपति के दायित्वों में शामिल हो जाएंगी। जो भी प्रावधान है उसमें उपराष्ट्रपति के उसमें शामिल हो जाएंगी। ये है हमारा पहला पॉइंट, है ना। दूसरा क्या कहता है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है, बीमारी है या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक अपने कार्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख से राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का फिर से निर्वहन करना शुरू नहीं करता है। इसका मतलब है कि तब तक उपराष्ट्रपति उस दिन से, जिस दिन से ऐसी कोई स्थिति आई है अनुपस्थिति की, तो उस दिन से लेकर के जब तक दोबारा से निर्वहन शुरू नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जो एक सीधी सी बात है, रिक्ति में आ सकता था ये भी, परंतु इसके लिए भी संविधान में एक दूसरा पॉइंट ऐड किया गया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सभी मूल कृतियों से लिए गए ही शब्द हैं, है ना, अधिकतर, तो ध्यान दीजिए। हमारा तीसरा जो पॉइंट है, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उसके संबंध में जब तक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य कर रहा हो या उसके कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां जो हैं वो प्राप्त होंगी। सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां जो प्राप्त हो जाएंगी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तभी तक रहेंगी। और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, है ना। तो ये संसद जो है कानून के द्वारा निर्धारित करेगा, संविधान सभा ने ये कह दिया। और जब तक उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का हकदार नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है संसद का कानून वाला, मार्क कर लीजिए नोट्स में। आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 66 के बारे में। एक्चुअली कंफ्यूज मत होइएगा, ये अनुच्छेद 66 है, यहाँ 65 लिख गया है। पहला इसका पॉइंट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा, है ना, तो इनके द्वारा एक अनुमानित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, है ना,
होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है मतदान गुप्त होगा। और किस प्रकार होगा, ये शब्दावली मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कृति से ली गई है ना। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की है। समझेंगे कैसे, पॉइंट 2 को देखते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाएगा उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया। जैसे ही उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसी तारीख को उस जो भी जहाँ के भी सदस्य हैं वहाँ से तुरंत ही बिना इस्तीफा दिए वहाँ से रिक्ति हो जाएगी, है ना। तो ये भी इसमें मार्क्ड है सेकंड पॉइंट में, अनुच्छेद 66 के सेकंड पॉइंट में, है ना। और फर्स्ट जो है निर्वाचन को दर्शा रहा है। साथ में जो थर्ड है ये बता रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे हर पद में ना कहीं एक चीज़ वो ये कर देते हैं कि किसी एक पद के लिए वो अर्हत हो, है ना। साथ ही चौथा पॉइंट है कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तो यदि वो कोई सरकारी कर्मचारी है, कहीं ना कहीं यही बता रहा है, तो वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग तर्क आते रहते हैं। साथ ही जो हमारा एक स्पष्टीकरण इसमें है, इस अनुच्छेद के प्रायोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। ठीक है, तो तब नहीं समझा जा रहा है जब वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्य का राज्यपाल हो अथवा किसी राज्य में मंत्री हो, है ना। तो इन बातों में है, इसको नहीं है, एक्सेप्शंस हैं कुछ। जो संघीय पद बात की जा रही है ना, लाभ के पद, उनमें ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखना है। ये स्पष्टीकरण भी कृतियों में जोड़े गए, आधिकारिक कृति में ऐसे स्पष्टीकरण भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला अनुच्छेद है हमारा 67वां अनुच्छेद जो है वो बता रहा है उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, परंतु तो ये केवल अवधि बता रहा है। तो अगर आप कहीं और पढ़ेंगे तो दैट विल बी लाइक कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक ही पद में रहेगा, मगर कब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, है ना। बीच में अगर छोड़ना है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य जो समस्त सदस्य हैं इनके बहुमत से पारित किया जाता है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रायोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय से कम से कम 14 दिन पूर्व में सूचना ना दी गई हो, है ना। तो ये बात भी है। साथ ही उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वो तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो अब आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ये थे हमारे कुछ भारत के संविधान के जो एक लाइन से चलने वाली हमारी श्रृंखला है, उसके अनुच्छेद 64, 65, 66 और 67 बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे उपराष्ट्रपति पद पर बेस्ड है ना। हमने समझा जाना एंड मैंने तो पूरा प्रयास किया है आसान भाषा में आसान शब्दों का यूज़ करते हुए आपको समझाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम पाठ मुख्य अपनी कृति से ही लें, है ना। तो ऐसा हमारा एक विचार था और आप लोगों तक पहुंचाया। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, दायित्व है कि आप लोग भी थोड़ा सा
हमको प्रमोट करें। थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।